नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक है और आज हम करियर की ही सीरीज में एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, दैट इज हाउ टू सी द चेंज ऑफ प्लेस ऑफ जॉब और बिजनेस और इवन द ट्रांसफर। मेरा मतलब है कि कैसे हम देखें कि कब हमारे जॉब का प्लेस चेंज होता है या बिजनेस का प्लेस चेंज होता है या हमारा ट्रांसफर कब होता है। ठीक है। देखिए, आज जो है मैं मेजरली डिस्कस करूंगा मेजर चेंज कब आते हैं करियर पे, उसका हम डिस्कशन करेंगे। मैंने कई बार बताया हुआ है आपको कि सैटर्न जो है वो कारक है या सिग्निफिकेटर है जॉब का और प्रोफेशन का, और मून जो है वो है चेंज चेंज ऑफ प्लेस बताता है आपका। तो किसी भी चार्ट में जब भी सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन या लिंक बन जाता है तो हम कहते हैं कि ऐसे नेटिव को बार बार या कई बार अपने जीवन में प्लेस चेंज करना पड़ता है या काम धंधा चेंज करना पड़ता है। ठीक है। अब ये मेजर चेंजेस कब होते हैं? वो जब ट्रांजिट होता है, जब सैटर्न का ट्रांजिट मून के ऊपर से जाएगा तो उस समय पे ये चेंज होगा। ठीक है। अब इसी को हम डिटेल में स्क्रीन पे मैं डिस्कस करता हूँ कि कब होता है ये चेंज। देखिए, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो मैं थ्योरी थोड़ी सी लिखी हुई है कि कब और क्या कंडीशंस होती हैं। सैटर्न जो है कारक है वर्क का, प्रोफेशन का आपके। मून जो है चेंजेस का कारक है, प्लेस चेंज का कारक है। तो जब भी किसी चार्ट में सैटर्न से अगर मून पर्टिकुलर पोजीशंस पे 1 2 3 5 7 9 11 12 पोजीशन पे बैठेगा, पॉजिटिव होगा, तो हम कहेंगे कि ऐसे नेटिव को अपना वर्क कई बार चेंज करना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे कई बार हो सकता है आपको रिजल्ट उतने फ्रिक्वेंट चेंजेस के ना फील हो। तो आपको पोजीशन देखना है कि अगर ये फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, फिफ्थ पे है, सेवेंथ पे है, नाइन्थ पे है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि हाँ, चांसेस बहुत ही प्रोमिनेंट होंगे कि चेंजेस होंगे और होते हैं चेंजेस। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये भी इंडिकेशन दिया है कि क्या चेंज जो होगा आपके लाइफ में वो प्रॉफिटेबल होगा या नॉन प्रॉफिटेबल होगा। उसको हम प्लानिटरी कंजंक्शन जो है सैटर्न के साथ है, तो उसको पूरा हम डिटेल में जब स्टडी करते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट्स के साथ इसका रिलेशन बना हुआ है। अगर शत्रु ग्रहों के साथ नहीं है और फेवरेबल, शत्रु ग्रह से मतलब अनफेवरेबल प्लैनेट्स के साथ नहीं है और फेवरेबल प्लैनेट्स के साथ इसका कंजक्शन है, और उसके नेक्स्ट हाउस पे भी सैटर्न के अगर फेवरेबल प्लैनेट मतलब सेकंड नेक्स्ट हाउस मतलब सेकंड पोजीशन पे सैटर्न से अगर अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो हम कहेंगे कि हाँ, चेंज जो होगा वो प्रॉफिट के लिए होगा, अच्छा रहेगा। अगर एनिमी प्लैनेट्स होंगे आगे जाने पे या इवन डिग्री वाइज भी, तो हम कहेंगे कि हाँ, जो चेंज होगा वो हो सकता है उतना अच्छा ना रहे। अब ये बात आती है, चलो किसी भी चार्ट में सैटर्न प्लस मून का कॉम्बिनेशन तो हो गया है और प्रॉमिस में है, पर ये चेंज कब होगा? ठीक है। ये कब, वो टाइमिंग क्या होगी या कब ये चेंज आता है? तो जब सैटर्न का ट्रांजिट मून जो चेंज का कारक है उसके ऊपर से होगा। उसके ऊपर से मेरा मतलब है स्पेशली, मैंने बाकी पोजीशंस को अभी यहाँ पे उतना वैल्यू नहीं दी है। मैंने बोला है कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे या फिफ्थ पोजीशन पे, सेवेंथ पे, नाइन्थ पे, स्पेशली मैं कहूँगा कि यहाँ पे फर्स्ट पे, फिफ्थ पे, सेवेंथ पे और नाइन्थ से जब सैटर्न का ट्रांजिट चंद्रमा से होता है, मून से होगा, तो उस समय पे प्लेस ऑफ चेंज होगा या जो बिजनेस है या जॉब में चेंजेस आएंगे। इवन द ट्रांसफर वी कैन प्रेडिक्ट। देखिए, ये तो एक मैंने आपको प्रोमिनेंट चेंज बता दिया जो मेजर चेंज आता है, पर क्या है, लाइफ में कई तरीके के चेंज होते हैं। कई बार आपका प्लेस चेंज के अलावा भी क्या होता है कि जब जॉब छूट जाती है या आप प्रमोशन के लिए भी बहुत बार चेंजेस लेते हैं। तो ये मैंने कुछ नोट्स में इंडिकेट करने के थोड़े से पॉइंट्स इंडिकेट किए हैं कि सैटर्न का जब ट्रांजिट मतलब गोचर, जब 2.5 साल का जब सैटर्न का ट्रांजिट इवन जुपिटर के ऊपर होगा, सन के ऊपर होगा, मार्स के ऊपर, केतु के ऊपर या सैटर्न के ऊपर से होगा, देखिए, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे भी वो डिफरेंट वे में प्लेस चेंज हो सकता है। क्योंकि जुपिटर क्या है, ये है कि आपका ग्रोथ है। ठीक है। जब सैटर्न का ट्रांजिट होगा तो सैटर्न के ऊपर, सैटर्न का ट्रांजिट जब जुपिटर के ऊपर से होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ये ग्रोथ के लिए चेंज ले सकता है। सन के ऊपर होगा तो रिस्पेक्ट, नेम, फेम मिलेगा, साथ में हो सकता है यहाँ पे भी चेंज हो जाए।
मार्स के ऊपर से जाता है तब भी बंदे को मतलब उसमें पोजिशनल गेन होता है बहुत बारी, पर हाँ यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम बनी रहती है मार्स, क्योंकि कहीं ना कहीं एनिमिटी भी है, तो ये परेशानियां भी आती हैं। वैसे ही जब सैटर्न सैटर्न के ऊपर से जाता है तब भी परेशानियां आती हैं, बट ये आपकी ग्रोथ का समय भी है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सैटर्न जब सैटर्न के ऊपर जाता है तो भाग्योदय भी हम बोलते हैं। पर जब सैटर्न केतु के ऊपर से जाता है तब भी प्लेस चेंज होते हैं, तो पर वो कई मोस्टली नेगेटिव होते हैं, ठीक है। वो जॉब चेंज हो करके बंदा दूसरी जगह पे जाता है। तो इस तरीके से हम चेंजेस को कंसोलिडेटेड मतलब हम पूरा चार्ट देख करके प्रिडिक्ट करते हैं। पर मेजर चेंज जब हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सैटर्न जब मून के ऊपर से जाएगा तो डेफिनेटली ही विल चेंज हिज प्लेस। और अगर वो बाहर है, विदेश में है, तो घर आ जाएगा, अगर घर पे है तो वो कहीं बहुत दूर चला जाएगा। और इसमें भी फिर फर्दर हम लोगों का डिटेलिंग है कि मेजर चेंज हो कितना दूरी पे हो जा सकता है, ठीक है। अब इसी को हम एक बार एक चार्ट पे देखते हैं। और मैं ये चार्ट जो आपको दिखाने वाला हूँ इसमें बहुत सारी कंडीशंस आपकी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि सैटर्न से जब भी, सैटर्न क्योंकि हमारा कर्म कारक है, सैटर्न के साथ फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, देखिए फर्स्ट पोजीशन पे चंद्रमा बैठ गया, ठीक है, या तो सेकंड पोजीशन पे, इवन द थर्ड पोजीशन पे, इवन फिफ्थ पोजीशन पे, इवन सेवन्थ पोजीशन पे, इवन नाइन्थ पोजीशन पे, इवन 11th और 12th पे भी चंद्रमा बैठता है, तो हम कहेंगे कि चेंजेस ऐसे बंदे को लाइफ में कई बार होते हैं, प्रोफेशनल चेंजेस, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे प्रोफेशन का कारक है। और जुपिटर से होता है तो वो डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं, पर यहाँ पे हम आज वर्क की बात कर रहे हैं, वर्क से रिलेटेड कब चेंजेस होते हैं, जब वो सैटर्न का रिलेशन चंद्रमा, देखिए कुछ पोजीशन को हमने ज़्यादा वैल्यू दी हुई है, जब भी वो साथ में बैठता है तो हम बोलते हैं कि प्रोमिनेंट चेंजेस होंगे, ठीक है। तो इस चार्ट में हमारी एक जो कंडीशन है कि प्रॉमिस में इस चार्ट में है। इवन अगर प्रॉमिस में नहीं है तब भी, अगर मान लो इस चार्ट में, देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। अगर इस चार्ट में चंद्रमा नहीं बैठा होता और सपोजली चंद्रमा यहाँ पे फोर्थ में भी होता है, ठीक है, तब भी अगर ट्रांजिट में जब सैटर्न यहाँ पे मून के ऊपर से आ गया, अगर मून यहाँ पे होता, सपोज कर लीजिए, तो हम कहते हैं कि जब यहाँ से भी सैटर्न का ट्रांजिट होगा तब भी चेंजेस ऑफ प्लेस मतलब होने के चांसेस हैं। पर जब प्रॉमिस होता है किसी चार्ट में तो हम कह देते हैं कि हाँ डेफिनेटली द चेंज विल हैपन। अब ये बात आती है कि चलो ठीक है कि ये चेंज प्रॉमिस में है, अब ये चेंज कब होगा, इसकी टाइमिंग क्या होगी। देखिए मैंने बताया कि जब भी सैटर्न इन एन पोजिशंस पे से जाएगा, या तो इसके ऊपर से चला जाए, या इसके फिफ्थ हाउस पोजीशन पे चला जाएगा, या सेवन्थ से जाएगा, या नाइन्थ से जाएगा, तो हम कहेंगे उस समय पे चेंजेस होंगे प्लेस में, और या ये ट्रैवलिंग करेगा। अब देखिए इसको कुछ हम प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, कब हुआ होगा या कब होगा इसके साथ चेंजेस, ठीक है। देखिए अभी आपको मालूम है कि सैटर्न जो है यहाँ पे है, ठीक है, कब से है ये, अगर आप देखोगे जो सैटर्न है 2020 में जैन में आया था, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न में, ठीक है। तो क्या हुआ होगा इसमें, प्लेस चेंज के अलावा हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि देखिए इसमें मून के ऊपर से नहीं जा रहा है, इससे जा जरूर रहा है क्योंकि थर्ड इससे 11th पोजीशन पे मून है, तब भी हमारा कंडीशन फुलफिल कर रही है। पर हम कहते हैं कि ऐसे में हो सकता है कई बार चेंजेस ना हो, पर इस चार्ट में हुए, ठीक है। जब भी हम बोलते हैं कि 1 3 1 2 3 5 7 9 11 इवन 12 से जब जब सैटर्न का ट्रांजिट मून से होता है तो चेंजेस होते हैं। पर यहाँ पे एक और आपको इंडिकेशन मिल गई कि सैटर्न का ट्रांजिट जब केतु से होगा तो ही हैज टू फेस द प्रॉब्लम इन द जॉब। केतु मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो मैंने अभी इससे पहले इस करियर सीरीज में डाला हुआ है कि कब ब्रेक ऑफ जॉब होती है या सस्पेंशन होती है, तो जब भी सैटर्न का ट्रांजिट केतु से होता है तो हम कहते हैं उस समय पे करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो इसने, हम बोल सकते हैं कि 2020 के बाद कहीं ना कहीं इसने जॉब चेंज की होगी, एक प्रिडिक्शन हम ये कर सकते हैं। इसके पहले जब हम ये भी और भी प्रिडिक्शन करते हैं कि इसके साथ और कब चेंज इसने प्लेस चेंज किया होगा। देखिए जब भी सैटर्न का ट्रांजिट 2015 के आसपास, 14 के लास्ट से जब 15 में जब एंटर किया होगा, ऑलमोस्ट ये नवंबर के बाद है, 2014 के बाद दिसंबर में लगभग ये ट्रांजिट हुआ था सैटर्न का यहाँ पे 2015 की स्टार्टिंग में। यहाँ पे सैटर्न जब सैटर्न अपने ही ऊपर से आ गया था और मून के ऊपर से चला गया था, ठीक है।
तो हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मून के ऊपर से जाने पे हम कहेंगे कि इसने प्लेस चेंज किया होगा। अगर ये बाहर होगा तो ये अपने मदरलैंड पे, या मतलब जहाँ पे ये रहता होगा वहाँ पे आ जाएगा, या ये जहाँ पे होगा वहाँ से ये प्लेस चेंज करके कोई लंबी दूरी की या लंबी जगह पे या दूर जगह पे जाएगा। और भी हम बहुत सारी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जब यहाँ पे ट्रांजिट हुआ होगा तो हम बहुत सारी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे मून है और राहु भी है, तो हम कहेंगे लॉन्ग ट्रेवल कोई इसने ट्रेवलिंग की होगी। अगर बहुत दूर होगा तो बहुत दूर से आया होगा। और भी प्रिडिक्शन जैसे कर सकते हैं, मून राहु का कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड कॉम्बिनेशन वी नो। और इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो सैटर्न और मार्स का एक्सचेंज भी है, तो हम इसको मार्स को हम यहाँ पे मान सकते हैं कि, या लिख देंगे कि यहाँ पे मार्स है, प्लेस्ड है। तो हम कहेंगे इस समय पे इसको प्रॉब्लम भी आई होंगी। सैटर्न, मार्स, मून, राहु, ये लिटिगेशन भी बताता है और ये इलिगेशन भी बताता है कि कोई ना कोई इसके ऊपर ब्लेम लगा होगा, या इसमें कुछ ऐसा फ्रॉड का टाइम भी हो जाता है कि मतलब इस समय पे कुछ गलतियां, कुछ ऐसी फॉल्स इसके ऊपर ब्लेम लगे होंगे। इस समय पे हम बोल सकते हैं मून राहु का कॉम्बिनेशन जब रहा होगा। इस तरीके से हम बहुत सारी प्रिडिक्शन कर सकते हैं किसी के बारे में देख करके। मून राहु का कॉम्बिनेशन हम ये भी बोलते हैं, सैटर्न मून राहु, ये ड्यू टू प्रोफेशन ही विल गो टू द फॉरेन लैंड, मतलब फॉरेन वर्क से जुड़ा होगा या फॉरेन लैंड ये जॉब के लिए जा सकता है ये बंदा, क्योंकि सैटर्न मून राहु का कॉम्बिनेशन फॉरेन जॉब भी बताता है, फॉरेन जॉब या फॉरेन ट्रेवल भी बताता है। ठीक है। अब हम बोलेंगे कि अगला ट्रैवल कब हो सकता है, मेजर चेंज कब हो सकता है। देखिए जब यहाँ, जब मून से जब फिफ्थ पोजीशन पे सैटर्न आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। जब यहाँ पे जब इसका ट्रांजिट आएगा, जब भी लगभग आज से 3 साल अराउंड, क्योंकि अभी हाफ 6 मंथ ये इसी पे रहने वाला है कैप्रिकॉन में। हाँ, और इसके बाद फिर ये अराउंड 2.5 ईयर लेता है एक राशि में। तो ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी कुछ अच्छा चेंज होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि वीनस है, यहाँ पे जुपिटर है, मार्स है, यहाँ सैटर्न भी है, क्योंकि ट्रांजिट यहाँ पे एक्सचेंज से सैटर्न भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए इसके साथ। ठीक है। पर जब ये यहाँ पे आएगा मून राहु के ऊपर कॉम्बिनेशन में, तो हम कहेंगे ये फिर हो सकता है कहीं बाहर जाए, या कोई लॉन्ग ट्रेवल जर्नी इसके साथ होगी। तो इस तरीके से मैंने दोनों कंडीशन आपको समझाने की कोशिश की है कि मेजर चेंज कब कब आते हैं। मून के ऊपर से जाता है तो प्लेस चेंज होता है, कोई लॉन्ग ट्रेवल जर्नी होती है। बट इवन जब जुपिटर के ऊपर से जाएगा तो भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि कुछ अच्छे चेंजेस होते हैं हम कहते हैं। और कंप्लीट हमें कॉम्बिनेशन रीड करना होता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव प्लैनेट्स भी हैं तो प्रॉब्लम भी आएगी और मिक्स सा रिजल्ट रहेगा। और जब यहाँ पे केतु से जैसे इंडिकेट यहाँ सेपरेट पोजीशन पे बैठा हुआ केतु, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कि इस समय पे आपका ब्रेक आया होगा और आपने जॉब चेंज की होगी किसी न किसी दिक्कत की वजह से, या कोई कुछ भी परेशानी आई होगी। देखिए मैंने आपको दोनों चीजें समझाने की कोशिश की कि प्रॉमिस है, प्रॉमिस को समझाने की कोशिश की है, और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया है कि ये चेंजेस कब आते हैं। इवन अगर आपको इसमें समझने में कहीं पे इसको समझने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू ज्योतिषअड्डा.com के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। दूसरा क्या है, अगर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जाकर भी आप हमसे कोई भी क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जैसे आपके कोई फ्रेंड है या कलीग है या कोई भी रिलेटिव है, और वो भी अगर चेंज ऑफ प्लेस देख रहा है या कब ट्रांसफ़र होगा या कब चेंजेस आ सकते हैं, तो ये वीडियो आप उसके साथ शेयर, उनको, उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड उनको हेल्प मिलेगी इससे। एंड थैंक यू गाइस।